And how does blood flow into the blood vessels? And the two different types of blood vessels, arteries and veins. Right? Today we'll continue further. So, Radhika, you can do the. सर मैं आ गई हूँ। Yes. अच्छा आ गए अनमोल करने का अनमोल करा प्रॉब्लम की देगा वजह से नहीं हो पा रहा था। ओके अनमोल लेट अनमोल do okay अनमोल give instruction Sairam, all of you, let's start Omkaram. Close your eyes and join your hands. Sairam. Sairam very good so to conclude let me present my screen see to it I am presenting है ना we discussed about blood we discussed about cells in the blood and plasma and their function so Anmol will you tell me what is the function of RBC red blood cells They are army of our body. नहीं बेटा WBC है Sir, I don't know. RBC red blood cells So red blood cells which have a red pigment is called a hemoglobin. And hemoglobin binds oxygen and carries it to all the parts of the body. All the parts of the body. It also carries carbon dioxide from all the parts of the body to the heart and finally back to the lungs. Okay? Okay, sir. So we measured this pulse per minute, pulse rate. आपने किया घर में? किया था? Yes sir. करा था. Those who have not done, do it. Yes sir, मैंने सब दोस्तों के साथ या फिर मम्मी पापा. हाँ मम्मी पापा के साथ उनके पल्स रेट मेजर करना है लिखना है इसमें कॉपी में है ना इस टेबल को पूरा करना है. So you learnt about arteries. Arteries have thick and elastic wall. Why? Because blood flows very rapidly through the arteries. Okay, heart pump करती है and then the blood flows into the arteries. So it flows very rapidly. As a result, the inner wall of the arteries must be elastic and strong. है ना बेटा? And there are no valves in the arteries because blood is flowing rapidly. So there is no chance of coming back, returning of the blood back. Back आने का कोई chance नहीं है artery में, इसलिए valve की जरूरत नहीं है. नहीं पड़ती. ठीक है ना? अब दूसरा हमारा था veins. सर आर्टरी की सर जो वॉल होती है सर वो वेरी थिक होती है क्योंकि सर ब्लड का सर वेरी हाई प्रेशर रहता है. हाँ तो आर्टरीज में वैल्व्स नहीं होते. वैल्व का मतलब ब्लड गया तो वापस नहीं आ सकता, इसको रोकने के लिए वैल्व होते हैं. मैंने एग्जांपल दिया था ना साइकिल में वैल्व ट्यूब लगाते हैं आप लोग. जब हवा भरते हो साइकिल में तो हवा तो जाती है अंदर है ट्यूब में लेकिन अपने आप बाहर नहीं आती है. अगर ट्यूब की हवा खाली करनी है तो क्या करते हो आप? किसी की साइकिल की हवा निकालनी तो उसका सर ढक्कन या फिर सर सुई से चबा देते. हाँ सुई से दबा देते हैं तो क्या होता है पता है? उसको खोल देते. हाँ जो वैल्व है ना वैल्व जहाँ पर ट्यूब लगा होता है ना वो थोड़ा सा फैल जाता है तो वहां से हवा बाहर निकलने लगती है जो दबाया रहता है ना. Okay, now veins are the vessels which carry which blood? Deoxygenated blood. Deoxygenated blood or we can also call it carbon dioxide rich blood. And from there, from all parts of the body back to the heart. ठीक है? Underline कर लो. Veins, they are the blood vessels which carry carbon dioxide rich blood from
all the parts of the body back to the heart. Okay. Now veins have thin walls. ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट, यस सर। वेन के वॉल्स थिन होते हैं क्योंकि ब्लड रैपिडली फ्लो नहीं करता है, ब्लड की स्पीड कम होती है इसमें। सो बैकवर्ड फ्लो से बचाने के लिए देयर आर valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart. फिर हार्ट की तरफ तुमको आना है, सारे ब्लड को पीछे नहीं जाना है, इधर उधर नहीं जाना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है ब्लड को। इसके लिए क्या है उसके अंदर, वेल्व्स लगे हुए हैं, वेल्व्स लगे हुए हैं, है ना। ओके, नहीं तो पाँव की तरफ से ब्लड को ऊपर चढ़ के आना है हार्ट तक, तो ग्रेविटी से क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन वेल्व की वजह से जो ब्लड ऊपर आ गया वो नीचे नहीं जाएगा, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता हुआ हार्ट तक पहुंचता है। और अभी हम पढ़ेंगे फिर हार्ट कैसे काम करता है हमारा। हाँ बेटा। सर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच कहते हैं सर, उसे डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड। स्पेलिंग लिखूं क्या? यस सर, आ नहीं रही थी। हैं? यस सर। स्पेलिंग लिख के दिखाऊं, एक मिनट बेटा। हम स्पेलिंग लिखने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। खोलने के बाद कैनवस खोल लेता हूँ। या एक मिनट, यहाँ पे लिखना आसान रहेगा मेरे लिए, बोर्ड खोल लो। सो दो तरह का ब्लड है, व्हेन ऑक्सीजन है ना इज मिक्स विद द ब्लड इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तो हो गया ऑक्सीजनेटेड, बोलते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ब्लड इज ऑक्सीजन रिच ब्लड, it has more quantity of oxygen than the other thing. Another is called deoxygenated, उसमें ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन पुअर होता है, तो उसमें ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है राघव, डीऑक्सीजनेटेड है ना। मीनिंग लिख लीजिएगा इसका, लिख दिए ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच, रिच मतलब बहुत ज्यादा, धनी माने आदमी को रिच बोलते हैं ना, रिच पीपल, ऑक्सीजन रिच, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच है ब्लड, ठीक है ना। ओके, लेट्स कम टू आवर पॉइंट। बात कर रहा था हम लोग, यहाँ बात करते हैं ना, ठीक है बेटा। नाउ देयर आर अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। ओके, व्हाट आर द कैपिलरीज? व्हेन आर्टरीज गो इनटू द टिश्यूज दे गेट ब्रांच्ड। आर्टरीज टिश्यू में पहुंचकर ब्रांचिंग हो जाती है। आर्टरी जब टिश्यूज में आती हैं तो ब्रांच हो जाती है, कई पार्ट में बढ़ जाती है, एकदम बाल से भी पतले, और बिल्कुल कैपिलरीज कहते हैं उनको, बिल्कुल बहुत ही पतली ट्यूब होती है, बहुत ही नरम होती है। इसको अगर पानी में डुबाओगे तो काफी ऊंचाई तक पानी चढ़ जाता है उसमें, है ना। सो आर्टरीज व्हेन रीचेज द टिश्यूज दे गेट ब्रांच्ड, they are called capillaries, and finally these capillaries join the veins, फिर ये सारे वेन में ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है बेटा। सो what are capillaries? Capillaries are extremely thin tubes, right, which are formed when arteries branch into the tissue. Got it? Sir, what? Capillaries. Capillaries are, what are capillaries? Capillaries are extremely thin tubes
which are formed when arteries branch after reaching into the tissues. Okay, these capillaries join up, फिर सारे कैपिलरीज मिल करके वेन्स में जुड़ जाती हैं, राइट, विच एम्प्टी द ब्लड इनटू द हार्ट. ओके, और टिश्यूज के अंदर जब जाती हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का. तो यहाँ पर मान लो हमारे बॉडी कोई पार्ट है, ठीक है, तो आर्टरीज में क्या आती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आती है. जब आर्टरी कैपिलरी से थ्रू एंटर करेगा सेल के अंदर, सारे बॉडी टिश्यू में अंदर जाएंगे, वहां पर जो हमारा फूड है वहाँ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और एनर्जी रिलीज होगी, फिर CO2 बनेगा, फिर CO2 कैपिलरी से होता है कहाँ जाएगा, वेन में जाएगा, और वेन उस CO2 रिच ब्लड को हार्ट को पहुंचाएगा, फिर हार्ट उसको पंप कर देगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स, फिर लंग्स में जाकर CO2 अलग हो जाएगा और वहीं पे ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर मिलेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, फिर थ्रू पल्मोनरी वेन इट विल कम इनटू द हार्ट, and then the heart will pump, then oxygen is blood through the artery will go to the different parts of the body. Got it? Yes sir. बोलो बेटा, है ना. हाँ, तो ये बोझो और पहले की बात है, थोड़ा समझो ध्यान से. देखिए, आर्टरी दो तरह की है, एक सिंपल आर्टरी है, एक पल्मोनरी आर्टरी है. इस तरह वेन भी दो तरह का है, वेन एंड पल्मोनरी वेन. जब पल्मोनरी होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है. ऐसे आर्टरी कैरेज विच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ठीक है बेटा. लेकिन जब पल्मोनरी आर्टरी आएगा तो पल्मोनरी आर्टरी कैरेज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. और वेन्स क्या करती हैं, they carry carbon dioxide rich blood from the different part of the body back to the heart. But pulmonary vein क्या करेगा, ये उल्टा काम करेगा, it will carry oxygen rich blood from the lungs to the heart. याद हुआ, जल्दी बोलो भाई. दो है देखिए. यस सर. जब हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, तो क्या फंक्शन होगा इसका, सर इट कैरीज रिच कार्बन डाइऑक्साइड, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम lungs to heart, heart to lungs. हार्ट और लंग्स को जुड़ा हुआ हमारा बेटा. अकेले कोई हार्ट हल्ला करे, ऐ सारा काम मैं करता हूँ, अरे भाई तू तो काम करता है मगर ऑक्सीजन का सप्लाई फिर कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना बिना लंग्स से कैसे होगा. तो कई बार एक बार बॉडी पार्ट में कभी खुलेगा ना तो रोल प्ले करेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स का अपन झगड़ा होता है, मैं सारा काम करता हूँ बॉडी के लिए, मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. लेकिन भाई सबको हल्ला करने झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, अलग अलग काम करने से काम होगा पूरे बॉडी का, नहीं होगा. बॉडी खत्म हो जब सब मिलके काम करेंगे तभी काम होगा. दो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना. हम लोग रोल प्ले करेंगे अगर, है ना, मिल करके. फ्रॉम हार्ट्स टू द लंग्स, ठीक है बेटा, याद रखना, टू द लंग, है ना. और जब होगा पल्मोनरी वेन तो फंक्शन क्या होगा उसका, It carries oxygen rich blood from heart from lungs to heart. lungs to heart, from heart to lungs. और ये it carries oxygen rich blood. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना. फॉर्मूला है O2 ऑक्सीजन होता है,
ऑक्सीजन रिच ब्लड, आप लिख सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड, पूरा लगा देना, इट कैरीज ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो इस तरह से दो सर्कुलेशन ब्लड का हमारे बॉडी में है, एक हार्ट से हो रहा है, एक लंग से हो रहा है। तो हार्ट से जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जो लंग से हो रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। डबल सर्कुलेशन हमारे बॉडी में है ब्लड का, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक, है ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन की कोई ऐसी Systemic- डेफिनेशन है क्या? हाँ बेटा, हार्ट विद इन द हार्ट है जो, और ये पल्मोनरी हार्ट और लंग्स के बीच में जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। रीड मोर अबाउट दिस। तो ये देखिए, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, पहली और बूझो। पहले बूझो बोला, आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्नड दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। पहले समझा रही है, pulmonary artery carries blood from the heart, so it is called an artery and not a vein, क्योंकि हार्ट से ले जा रहा है ना। It carries carbon dioxide rich blood to the lungs, ठीक है। pulmonary vein carries oxygen rich blood from the lungs to the heart, ठीक है जी। हार्ट की तरफ जो भी लेकर आएगा ब्लड वो वेन कहलाएगा, और हार्ट से दूर जाएगा जो भी ब्लड उसको हम बोलेंगे आर्टरी, है ना। हार्ट से लेकर ब्लड जा रहा है तो आर्टरी कहलाएगा, और हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, वेन। लेकिन लंग्स में से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो हार्ट से होकर ब्लड जा रहा है तो उसको आर्टरी ही तो बोलेंगे, तो पल्मोनरी आर्टरी हो गया। और जो ये देखिए, हार्ट में ब्लड आ रहा है, तो हार्ट में लेकर आता है ब्लड कौन, वेन लेके आता है, तो उसका नाम पल्मोनरी वेन हो गया। तो उल्टा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बात बराबर ही है, ठीक है बेटा। यस सर। गुड। कैपिलरी समझ में आ गया आपको, हार्ट समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक वीडियो को और आगे हम लोग करके देखते हैं थोड़ा सा, है ना। लेट मी प्रेजेंट दैट। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आधे पढ़े थे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसको और कंटिन्यू आगे करते हैं। इसको देखिए, है ना, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना। यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग से। Dioxide and undigested food too. ठीक है, साउंड कम है बेटा। Very good observation. सर फुल स्क्रीन कर दीजिए। अच्छा, फुल स्क्रीन करो। Blood vessels. These blood vessels are known as ओके, फुल स्क्रीन arteries करेंगे तो बढ़ाना and पड़ेगा, veins. फिर चलाना पड़ेगा फुल स्क्रीन में, बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा फिर इसमें आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा बेटा। ओके सर, आप क्रॉप ही कर दीजिए, है ना, उसी में रखते हैं अभी, है ना। बाद वाला बढ़ा देंगे, फुल कर देंगे, नेक्स्ट वाला हम फुल कर देंगे आपको। अभी आप थोड़ा सा इसको समझ लें, लास्ट पार्ट जो रह गया था हमारा उसको समझ लेते हैं बेटा, है ना। यस। Yes, sure, children, but I have to return back to the hospital now. You all try and remember all the information I have. ये थोड़ा सा लंग्स के बारे में बताया था, इसी Carbon dioxide rich blood from all parts of the body to the heart. In this poster, the arteries are seen to be further dividing into smaller vessels. they are called, Yes, children. On reaching the tissues, they further divide into thinner tubes known as capillaries. The capillaries join up to form veins which empty into the heart. दीदी, the heart does the most important job in our body. It keeps beating throughout the day. Can you please tell us about its functions? Yes, sure, children, but I have to return back to the hospital now. You all try and remember all the information I have given you today.
So let us see another one. Okay बेटा, second part. सर हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ. सर एक क्वेश्चन. Okay, इसको मैं पुल कर देता हूँ. एक मिनट. नोट डाउन, क्वेश्चन नोट कर रखना बेटा, बाद में बात करेंगे क्वेश्चन की. Okay, now see second part, that is about heart. Transportation in animals and plants, part 2. Hello friends, have you ever felt your heart beating? When we walk fast or run, we can listen to our heart beating rapidly. Keep your hand on your heart and feel the heartbeat on your own. Can you hear the heartbeat? Do you know friends, our heart beats around 1 lakh times in a day. It is very hardworking. But how does our heart beat without stopping for our entire life? Come, let us find out about the heart and its functions through this video. The objectives of this video are: 1. To understand what is pulse. 2. To know how does our heart work. Sonu, come, we have to go and meet the doctor. I'm not feeling well. Yes, mother, let us go. Hello, doctor. I have body ache and fever. I shall do your checkup and find out about it. Doctor, what do you try and find out by touching the wrist of the patients? Sonu, I try and find out if the heart of the patient is working fine. How do you find it out? By just placing your fingers on the wrist? Look here, Sonu. Keep your middle and third finger of the right hand on the inside of the wrist of your left hand. Can you feel a throbbing sound? Yes, I can hear it. What is this throbbing sound, doctor? This is known as our pulse. It is due to the blood flowing in the arteries. A person at rest has a normal heartbeat of 70 to 80 per minute. Oh, when I run, my heart beats very rapidly. So does the pulse rate also become fast? Yes. Yes, Sonu, you are right. You can listen to the heartbeat with this stethoscope also. Yes, Sonu. Come here. This stethoscope helps to listen to the heartbeat. Oh yes, can listen to my heartbeat. But doctor, how does the heart beat? It is a very rhythmic sound. Ma'am, I think Sonu will become a doctor when he grows up. Sonu, the walls of the chambers of the heart are made up of muscles. This rhythmic contraction followed by a relaxation constitutes a heartbeat. Our heart is so hardworking. It keeps beating throughout our life. Sonu, I have organized a camp tomorrow in my clinic. Doctors are going to give information on heart and its functions, etc. If you want, you can come with your friends and gather information. I will definitely come with my friends. Thank you, doctor. Ma'am, you're absolutely fine. You just have weakness. I am writing a few medicines for you. Sonu, make sure your mother gets some rest. Thank you, doctor. We shall meet tomorrow, sir. Ramesh, Okay बेटा, any questions so far? No sir. है ना? We have learned. No, it. sir. We have learned to study Sir? about this. हाँ बेटा. सर हार्ट सिर्फ हमारा पंप और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है बस ना? नहीं, हार्ट ब्लड को पंप करता है बेटा. जब पंप करता है जिस ब्लड को, उस ब्लड में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो, और इस तरह से आर्टरी से होता है वो पूरे बॉडी के सेल्स में जाता है वो ब्लड. और फिर जो बॉडी सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, वो फिर
आकर के कंबाइन करती है हेमोग्लोबिन से, फिर हेमोग्लोबिन कंबाइन होने बनाती है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, और वो वेन से होता हुआ ये पूरा का पूरा ब्लड फिर हार्ट में आता है, राइट। फिर हार्ट उसको पंप करती है लंग्स को, फिर लंग्स में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड अलग हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है हमारा। फिर लंग्स के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कम होता है, तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जब सांस में लेते हैं वो डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाकर जो हेमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है, बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और इस तरह से फिर हार्ट लंग से हार्ट में जाती है, फिर हार्ट से आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में जाती है। इस तरह से सर एक्सचेंज। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके हम सिर्फ एक पंप और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे सिर्फ हार्ट जैसा ही वर्क करे, तो ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ, लेकिन वो जो ब्लड जाकर के एक्सचेंज कर रहा है, गैस का भी कर रहा है ना एक्सचेंज, ब्लड के थ्रू हो रहा है एक्सचेंज। बाकी हार्ट का काम तो सिर्फ पंप है बेटा। वो हार्ट जो है ना रिलैक्स करती है फिर कंप्रेस करती है, रिलैक्स करती है फिर कंप्रेस करती है, ये दो मूवमेंट है मात्र। आराम करती है फिर दबाती है अपने मसल्स को, आराम करती है दबाती है, इस तरह से पंप की तरह काम करती है, हार्ट का काम है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल्स। स्पेशल मसल इनवॉलंटरी मसल है बेटा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम जब चाहें तो इस आंखें छिपका से जितनी मर्जी, लेकिन हार्ट आप बीट रोक नहीं सकते। हमारे तरह दो मसल हमारे बॉडी में, एक को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स और एक को बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, मसल्स विच वर्क अंडर आवर कंट्रोल। अब इसकी मसल जब चाहो तब अपना करो तो वॉलंटरी हो गया, और जो हमारी मर्जी पर नहीं चलते वो अपना काम खुद करते रहते हैं, दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। तो हार्ट जो हमारी है वो इनवॉलंटरी मसल्स है, स्पेशल मसल्स के बने तो कार्डियक मसल्स कहते हैं। ओके, so now let us learn more about heart, chambers of heart and all things. Geeta, the doctor had said that we shall be able to gather a lot of information about body systems. I am very excited. Hello, doctor. Hello, children. Come look. There are various specialists here. You can go and collect information about any body system from them. Look, there is a blood donation camp. Look, there is such a big picture of the heart. Let us go there. Hello, doctor. Can you give us some information about the heart? Yes, children? Sure. What is this picture telling us about the heart? Children, this picture is telling us about the functions of the heart. Can you please tell us about it? We cannot understand much from the picture. Sure, children. First tell me, where is the heart situated in the body? Our heart is located in the chest cavity in the rib cage, slightly tilted towards the left. हाँ से देखना बेटा, there is our heart located. दिख रहा है आपको डायग्राम में? यस सर, यस सर। रिब केज हमें प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, पूरा मसल्स का बना हुआ। अगर बाहर रहेगा ना बॉडी के बाहर, जैसे हमारा हाथ है तो ये डैमेज हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, झुका रहता है हमारी तरफ, इसलिए हम कहते हैं हमारा जो हार्ट है, इसको दिल भी बोलते हैं हिंदी में, किधर हमारे लेफ्ट साइड होता है, बहुत कम होते हैं। हाँ बोलो सर, हार्ट को थोड़ा सा लेफ्ट साइड रखने की कोई वजह है क्या? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं मालूम बेटा, है ना। जनरली ये हार्ट जो है हार्ट हमारी मुट्ठी के बराबर होता है ना? हाँ, हमारे फिस्ट के बराबर होती है बस। बड़ी हमारी मुट्ठी उतना बड़ा हमारा हार्ट। बिल्कुल 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 100% करेक्ट बेटा, है ना। तो थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ झुकी रहती है, टिल्ट रहती है, और किसी किसी व्यक्ति के राइट साइड तरफ रहती है, किसी किसी का। जैसे एक बार एक डॉक्टर ने उसको हार्ट बीट चेक करने के लिए लगाकर चेक कर रहा, मिले नहीं रहा, इसमें तो हार्ट ही नहीं है, पर जिंदा कैसे है ये। तो थोड़ा राइट की तरफ देखा तो हल्का सा उसको उस तरफ था, तो इट मे पॉसिबल बेटा, लेकिन बहुत रेयर होता है वो। जनरली द हार्ट इज लोकेटेड इन द रिब केज which is tilted towards the left side of our body. Okay, let us go ahead and हाँ
तो जिन लोगों का हार्ट थोड़ा सा राइट साइड में होता है तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ एवरीथिंग द सेम बेटा, नो प्रॉब्लम, है ना? लेट अस गो अहेड. Doctor, what will happen if the oxygenated blood and the deoxygenated blood gets mixed in the heart? This is a very good question. For this situation not to arise, there are 4 chambers in the heart. Come, I will explain to you about this with the help of this poster. The heart is a 2-story building. The upper 2 stories are called atrium. Look, left atrium and right atrium. There are 2 floors in the lower floor also. These are known as ventricle. Look, left ventricle and right ventricle. There is a door-like valve between the ventricle and the atrium. Because of this valve, the oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed up. Can you please tell us how the heart functions? Have you ever seen a pump? Yes, we have seen. The heart works like a pump. By the help of this pump, blood reaches to all the parts of the body and comes back to the heart. We had read that while going from the heart, the blood carries with it oxygen and nutrients, and while coming back, it becomes impure as it has carbon dioxide in it. Absolutely right. And there are blood vessels to bring the blood to and from the heart. Yes, there is a network of these blood vessels in our body. Look, children, the blood from the upper parts of the body, like from the head, etc., comes into this upper tube, and from the stomach and lower parts of the body, the blood comes to this tube in the lower part. In the right atrium, there is a valve which opens only on one side. This valve will also open when the right ventricle will expand. Then the deoxygenated blood will have come in the ventricle and the valve behind it would have closed. It means that it will not open back. Yes, you are right. But there is another valve which opens from the right ventricle when the ventricle will shrink. Then, like paste comes out of a tube, similarly the blood will come out of the right and left side of the pulmonary artery. But this is going into the lungs. Yes, the pulmonary artery takes the deoxygenated blood to the lungs. But arteries carry oxygenated blood. Yes, but only the pulmonary artery carries deoxygenated blood. We had read in the chapter on respiration that there are many tiny blood vessels in the lungs which help in purifying the blood. Yes, and now the blood is purified in the lungs. And this oxygenated blood comes back from the lungs to the heart, and pulmonary vein carries it into the left atrium into the heart. There is a valve present here also, which opens only on one side. When the ventricle will expand, then the oxygenated blood will enter the ventricle. And when the ventricle will shrink, then the blood will go out of the valve. There is artery here known as the aorta, which carries oxygenated blood to all the parts of the body. Our heart does a lot of hard work. We should really take care of our heart. Yes, children, we all should eat a balanced diet, do exercise, and take care of our heart. Yes, our heart takes good care of us, so we should also take care of it. Doctor, like carbon dioxide and other waste is also extracted through the help of the blood. Yes, children. I think I have gathered enough information on our heart for today. I will first go and write down all the information. Yes, children, you have gathered enough information for today. Bye. Okay, my dear. So you have seen, है ना बेटा?
the function of the heart. Any question? No. No. No, sir. है ना बेटा, याद रखना है chambers. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood, which carries other substances with it. Right बेटा? So heart, main function of heart is to pump the blood. Okay? सर हाँ. सर जैसे अभी सब लोगों ने बोला कि हमारा हार्ट जो होता है वो मुट्ठी के बराबर होता है। हाँ जी, साइज। तो सर जब हम लोग हमारी ग्रोथ होती है तो हमारा हाथ भी बढ़ता है और हमारी मुट्ठी भी बढ़ती है, तो हाँ, उससे हाँ। क्या हार्ट भी बढ़ता है? हाँ, उसी हिसाब से हमारा हार्ट का भी शेप जो है ना ले लेता है बेटा। और रफली ऐसा कहा जाता है कि हमारी फिस्ट के ही बराबर साइज का हमारा हार्ट का होता है। छोटा सा ऑर्गन है, मगर इसके बिना हमारा काम बिल्कुल ही नहीं चल सकता बेटा। तो याद रखिए, नेम द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हाँ। एट्रियम, Yes. लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हाँ, नोट डाउन कर लो बेटा, है ना। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, 2 एट्रिया है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। दे आर द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है? एंड हाँ जी, बोलिए। सर हमारे ब्लड से एनर्जी जब ट्रेवल होती है ना, हाँ, तो वो एनर्जी हमारे बॉडी पार्ट्स तक जब पहुंचती है तो वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कैसे होती है? देखिए, एनर्जी ट्रैवल ऐसे नहीं होती बेटा। एनर्जी रिलीज होती है व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड इन द सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो ब्लड लेकर गया आपको, ये दोनों कंबाइन होकर वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उस मॉलिक्यूल से हमें फिर एनर्जी मिलती रहती है ना, काम करने के लिए और दूसरे काम के लिए। तो एटीपी बैटरी की तरह रिएक्ट करता है? हाँ, इट्स जस्ट एनर्जी कॉइन कह सकते हो, है ना। इस फॉर्म में केमिकल्स है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हमारे बॉडी में है। ओके ओके सर। है ना। सो यू लर्नड हाउ डज द हार्ट फंक्शन। द 2 एट्रिया ये क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करती है बेटा। लेफ्ट एट्रिया जो है वो ब्लड करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स into the left atrium through pulmonary vein, And the right and atrium. right atrium receives blood from different parts of the body, है ना, into the right atrium। फिर ये दोनों भर जाते हैं, दोनों में वाल्व लगे हैं बेटा, भरता जाता है ब्लड। जब ब्लड पूरा भर जाता है तो वाल्व खुल जाते हैं, और फिर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट कम्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, और वाल्व चेंज बंद हो जाता है। फ्रॉम राइट एट्रियम इट कम्स टू द राइट वेंट्रिकल, राइट। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों वेंट्रिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड थ्रू aorta it goes into the arteries, and through arteries it go to different parts of the body, and from right ventricle the blood goes into the lungs through pulmonary artery for the removal of carbon dioxide. Got it? Yes sir. है ना बेटा? Yes sir. इतना कुछ होता है, और पूरे बॉडी में कहीं भी ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड कभी मिलते नहीं, दोनों कभी भी मिलने का चांस कहाँ था, हार्ट के अंदर था, वो भी खत्म हो गया ना। बॉडी में तो अलग अलग फ्लो हो रहा है, आर्टरीज में फ्लो हो रहा है O2 रिच ब्लड, वेन में फ्लो हो रहा है CO2 रिच ब्लड, तो कहीं मिलने का चांस नहीं है। मिलने का चांस हार्ट में था, तो हार्ट में भी देखो अलग अलग है। ये दोनों चैम्बर्स जो है, चारों चैम्बर को अलग करता है कौन, एक बीच में देखो वॉल है, दिख रहा है वॉल बीच में, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम, SEPTUM, प्लूरल सेप्टा होता है। ये जो मस्कुलर वॉल है जो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड।
अगर दोनों ब्लड मिल जाएं तो वी कैन नॉट सर्वाइव, टेम्परेचर ब्लड का मेंटेन नहीं रहेगा हमारा। फिर क्या होगा दोनों मिल जाने से? सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से जब ब्लड लंग्स में आ रहा है तो लंग्स में सेपरेट हो रहा है, फिर लंग्स में ही ऑक्सीजन ब्लड मिल रहा है। तो मेन फंक्शन सेपरेशन का है, ऑक्सीजन और कार्बन एक्सचेंज कौन कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ हो रहा है? लंग्स के अंदर हो रहा है ना, ठीक है बेटा, लंग्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है और वो भी अल्वियोला में हो रहा है बेटा, याद आ रहा है? लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई हैं, फ्रॉम द ब्लड CO2 rich blood goes into the alveoli, from alveoli to the tracheoles and finally into the nose and nostrils come out. And वहीं पे from alveoli oxygen rich blood goes into the blood और वहां से फिर वो ऑक्सीजन ब्लड बन करके हार्ट में आती है, फिर हार्ट पंप करते पूरे बॉडी में देती है। ठीक है, ठीक है बेटा? ओके सर। वेरी गुड। सर अब हार्ट बीट अभी आपने सुना है ना, हार्ट बीट बिकॉज ऑफ द रैपिड फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरीज, है ना, तो इससे जो है एक थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है, आर्टरी फील होता है, जिसको हम बीट बोलते हैं और हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, एक रिदम से कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है, एक रिदम में करती है ये, इसलिए पीरियोडिक मूवमेंट है, ये भी पीरियोडिक चेंज है, ये हार्ट बीट ऑफ बीट इन द हार्ट, ये पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है ये, है ना। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट, वन हार्ट बीट बोलते हैं। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स किया, इसको बोलते हैं वन हार्ट बीट। ठीक है, ओके बेटा, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट आवर लाइफ, एवरी मोमेंट चलता रहता है हमारा। ठीक है, तो चेस्ट के पास भी अगर आप अपने छोटा भाई हो, दीदी हो या मम्मी पापा के ये लेफ्ट साइड का चेस्ट के ऊपर में कान रख के ऐसे सुनने की कोशिश करना, आपको उनके दिल की धड़कन हार्ट बीट सुनाई पड़ेगी। ठीक है, आज करके देखिएगा, मम्मी पापा, छोटा भैया छोटी दीदी, जो भी बड़े भैया दीदी हो, उनके हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कीजिए, है ना, कान लगाइएगा ना चेस्ट के ऊपर में लेफ्ट साइड में, तो आपको हार्ट बीट सुनाई पड़ेगी। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, अभी हार्ट बीट सब लोग सुन के रखिएगा। अब इस हार्ट बीट को सुनने के लिए क्या हमें बार बार टच करना पड़ेगा ईयर, क्या है ना, तो डॉक्टर्स बेचारा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, तो उसको हम उस बीट को थोड़ा एम्पलीफाई करके थोड़ा बढ़ा के सुन पाए, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। करता नहीं है, इसे एम्पलीफाई करता है मूवमेंट को, है ना, बीट को, और फिर हम अच्छे सुन पाते हैं। हाँ, आपके घर में सर ये मैंने हाँ एक बनाना मॉडल बनाना सबको है, और करके दिखाओगे सभी लोग अगले पीरियड में, है ना बेटा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको कैसे बनता है, क्या क्या कंपोजिशन है, इसका कंस्ट्रक्शन है और फंक्शन क्या है। और अगर आपके घर में हो तो कभी भी स्टेथोस्कोप को, ईयर पीस को कान में लगा के इसको ठोकना नहीं है चेस्ट पीस को, नहीं तो आपके ईयर ड्रम है ना वो डैमेज हो सकते हैं, है ना। धीरे से रख के सुनने की कोशिश करनी है। अगर बहुत लोग आप लोग डॉक्टर होंगे आपके घर में, तो आपके घर में ये होगा इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसको संभाल के यूज करना है बेटा। चेस्ट के पीस के ऊपर में ऐसे ठोकते नहीं है जब सुन रहे हैं, तो नहीं तो क्या होगा, बहुत लाउड साउंड जाएगा, और ये जो कान के अंदर पर्दे होते हैं इसको ईयर ड्रम बोलते हैं, फट सकते हैं आपके, है ना। तो ध्यान से फिर हम मॉडल बनाएंगे, तो अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट स्टेथोस्कोप, how can we make a model also and how does it work, है ना। And then we will go into the another part, some other liquid waste are also produced in our body, and how can this be removed from the body, that we will have to study, that is called excretory system के बारे में पढ़ेंगे, है ना। Okay, so shall we conclude? So one more Yes, will
do the शांति पाठ and have more Yes, sir. questions, collect more questions बेटा, और भी सवाल जमा करके रखिए and ask me in the next period. ठीक है? Okay अनमोल. Join your hands closer and start Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. बेटा साईराम. थोड़ा गैप देख करके. Sairam. Bye sir, Sairam sir. थोड़ा गैप देख करके. Sairam sir. Good, thank you बेटा. Thank you. Thank you Bye. all. Sairam sir. Very good. Read the chapter. Do more research, है ना? Read encyclopedias, all this and do it. सर वो आज ही एक कंप्लीशन ऑफ सिलेबस करके उसमें क्या है?